इस ड्रामे के शुरू में हमें सीईओ शिन और एक लड़की को दिखाया जाता है। उस लड़की का नाम संग होता है। उन दोनों ने शादी कर ली होती है। फिर बाद में संग सोचती है कि शादी करना और डेटिंग करना तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। फिर बाद में संग को उसकी बेस्ट फ्रेंड की कॉल आती है। उसकी दोस्त उसे बताती है कि तुम ब्लाइंड डेट पर क्यों नहीं गई हो। संग काफी ज्यादा हैरान होती है और वो अपनी दोस्त को बताती है कि मैंने तो शादी कर ली है। लेकिन संग की दोस्त उसको बताती है कि तुमने जिसके साथ डेट पे जाना था वो तो रेस्टोरेंट में है। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे शेयर कर सकती हो। तो संग काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि ये आदमी कौन है फिर। और उसे ये भी पता चल जाता है कि मैंने गलत इंसान से शादी कर ली। बाद में वो फौरन से घर जाने लगती है। फिर जब संग चली जाती है तो सीईओ चिन के पास बहुत सारे लोग आते हैं। फिर बाद में सीईओ चिन अपने सबके से कहता है कि मेरी ग्रैंडमा को जाके बता दो कि मुझे मेरी वाइफ मिल गई है। फिर नेक्स्ट डे हमें संग को दिखाया जाता है। वो एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रही होती है। वो सब लोगों के साथ खड़ी होती है ताकि वो लिफ्ट से ऊपर जाए। दूसरी वाली लिफ्ट खुलती है तो संग उधर जाने लगती है और वो दूसरे एम्प्लॉयज को भी कहती है कि इस लिफ्ट में चलते हैं हम ऊपर। लेकिन वहाँ के एम्प्लॉय उसे कहने लगते हैं कि ये सिर्फ सीईओ की स्पेशल लिफ्ट है। संग उससे माफी मांगती है और उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। फिर बाद में सीईओ की एंट्री होती है। ये वही सीईओ चिन होता है जिसकी संग के साथ शादी हुई थी। संग सीईओ चिन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। सीईओ उसके पास आता है और उसको हाथ पकड़कर उसे लिफ्ट में लेकर जाने लगता है। फिर बाद में संग सीईओ से कहती है कि आप तो बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। फिर बाद में संग सीईओ चिन को बताती है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम वोंग होता है। वो संग के काम पर हंस रही होती है क्योंकि संग यहाँ पर एक क्लीनर का काम करने के लिए आई होती है। फिर बाद में वोंग संग से कहने लगती है कि मैं तो सीईओ की सेक्रेटरी बन जाऊंगी और तुम सिर्फ एक क्लीनर ही हो। फिर संग अपना काम करने ही वाली होती है तो लड़की उससे कहती है कि मुझे कॉफी ला कर दो। संग उसे कॉफी ला कर देती है तो वो उसे कुछ पेपर दे देती है और फिर उससे कहती है कि इनको प्रिंट करके लाओ। उधर के सब लोग उसे अपने अपने काम बताई जा रहे थे। संग भी उन सारों के हाल करती है। फिर बाद में वो कॉफी लेकर जा रही थी तो वोंग उसे धक्का दे देती है। दूसरी तरफ से सीईओ भी आ रहे थे। फिर बाद में संग वो कॉफी अपने ऊपर ही करा लेती है। फिर बाद में वोंग उससे कहने लगती है कि तुम्हारे ध्यान कहाँ पर है, तुमने पहले दिन ही अपनी चोट कमानी है क्या। फिर बाद में संग फोन से कहने लगती है कि तुमने ही तो मुझे धक्का दिया। फिर बाद में वोंग सीईओ चैन से कहने लगती है कि ये लड़की अभी नहीं आई है, आप इसे फायर मत करना। वो उनके सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है। फिर बाद में सीईओ चिन अपना कोट संग को बना देते हैं। इधर के सब एम्प्लॉयज ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वोंग भी काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर बाद में सीईओ चिन संग को अपने ऑफिस आने का कहते हैं। फिर ऑफिस में संग सीईओ को बताती है कि उधर के सारे एम्प्लॉयज मुझे कॉफी लाने का कह रहे थे और बार बार अपने डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए कह रहे थे। फिर बाद में सीईओ उसे कहते हैं अब से तो मेरी पर्सनल क्लीनर होगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सीईओ को दिखाया जाता है जो कि अपनी ग्रैंडमा के पास होते हैं। ग्रैंडमा सीईओ चिन से कहती है कि मुझे बहुत अच्छी लड़की मिली थी, क्या मैं उसे अपनी 70 बर्थडे पर बुलवा सकती हूँ। सीईओ उसकी बात मान जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें संग को दिखाया जाता है जो कि उस ग्रैंडमा के घर के आगे खड़ी हुई थी। फिर हमें फास्ट फूड सीन दिखाया जाता है जिसमें सीईओ की ग्रैंडमा रेस्टोरेंट से कोई चीज उठा रही थी तो संग को लगता है कि वो काफी ज्यादा गरीब हैं। और संग उनसे मिली थी और उसने कहा था कि मैं आपके लिए गिफ्ट लाऊंगी। फिर वहाँ पर एक गाड़ी आती है जहाँ पर संग होती है। गाड़ी से एक लड़का और लड़की निकलते हैं। वो उसके पुराने क्लासमेट्स होते हैं। उनके क्लासमेट उससे कहते हैं कि तुम अमीर घर के सामने क्यों खड़ी हुई हो, तुम तो इतनी गरीब हो। फिर उस घर से बटलर आता है। संग के क्लासमेट उस बटलर को बहुत सारे गिफ्ट्स दिखाते हैं जो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। फिर बाद में बटलर उन लोगों से कहता है कि चेयरमैन ने आप लोगों को बुलाने से मना किया है। और फिर बटलर संग को बताता है कि चेयरमैन ने सिर्फ आपको ही अंदर लाने का कहा है। संग उनको मुँह चुराकर वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में संग ग्रैंडमा के पास जाती है और वो उन्हें बहुत सारी गिफ्ट्स देती है। तो ग्रैंडमा उससे कहती है कि ये गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया, मैंने भी तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट अरेंज किया है। फिर वहाँ पर बहुत सारी एम्प्लॉयज एक्सपेंसिव चीजें लेकर आ जाती हैं। ग्रैंडमा संग से कहती है कि तुम कोई भी एक गिफ्ट पिक कर सकती हो। ग्रैंडमा उसके लिए हर चीज बाय करने लगती हैं। फिर वहाँ में संग फिर सारे ब्रेसलेट उतार के रख देती है और वो ग्रैंडमा से कहती है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ग्रैंडमा थोड़ा सा नाराज हो जाती है और वो संग से कहने लगती है कि तुम्हें एक गिफ्ट तो पिक करना ही पड़ेगा। फिर बाद में संग वहाँ पर एक सिल्वर की रिंग देखती है। उसे लगता है कि ये काफी ज्यादा चीप होगी। संग ग्रैंडमा से कहती है कि मैं ये सिल्वर वाली रिंग रख सकती हूँ। ग्रैंडमा उसकी बात मान जाती है और वो उसके हाथ में ये रिंग देकर काफी ज्यादा खुश भी होती है। फिर बाद में संग वहाँ से चली जाती है तो घर का बटलर ग्रैंडमा के पास आता है और वो उनसे कहता है कि घर की सबसे महंगी रिंग गुम हो गई है, शायद हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। तो ग्रैंडमा से कहती है कि वो रिंग मैंने अपने फ्यूचर डॉटर इन लॉ को दी है, तुम अपने काम से काम रखो। नेक्स्ट सीन में हमें वोंग को दिखाया जाता है। उसकी दोस्त उसकी तारीफें कर रही होती हैं और कह रही होती हैं कि तुम तो सीईओ चिन की वाइफ बनने वाली हो। फिर वहाँ पर संग आ जाती है तो वोंग की दोस्त
दोस्त उसका मजाक उड़ाती हैं। फिर बाद में वोंग संग को बताती है कि मैं सीईओ जिन की वाइफ बनने वाली हूँ और उसे वो रिंग भी दिखाती है। फिर वोंग सब लोगों को बताती है कि ये रिंग सीईओ की ग्रैंडमा ने मुझे दी थी। फिर बाद में संग वो रिंग निकालती है जो कि सीईओ की ग्रैंडमा ने उसको दी थी और वो वोंग से कहती है कि ये रिंग मेरे पास भी है। फिर वोंग की दोस्तें कंफ्यूज हो जाती हैं। ये दोनों रिंग का बिल्कुल सेम है, लेकिन इसकी असली पहचान हमें तब पता चलेगी। असली वाली रिंग के अंदर लोगो होगा। फिर बाद में वोंग की दोस्त संग से कहने लगती है कि तुम्हारी रिंग तो फेक ही होगी और वो वोंग के रिंग के अंदर लोगो देखने लगती है, लेकिन उस रिंग के अंदर कोई लोगो नहीं होता। लेकिन फिर भी वो संग का मजाक उड़ाती हैं। फिर हमें सीईओ की ग्रैंडमा को भी दिखाया जाता है जो कि आज कंपनी में आई होती है। फिर हमें संग वगैरह को दिखाया जाता है। वोंग संग से कह रही होती है कि ये रिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और ये तुम्हारी औकात से भी बाहर है, लेकिन संग सोचती है कि ये रिंग तो मैंने इसीलिए ली थी कि ये चीप है। और बाद में संग सोचती है कि मैं ये रिंग ग्रैंडमा को वापस कर दूंगी, ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। फिर बाद में संग जाने लगती है तो वोंग की दोस्त उसका हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा झूठी हो, तुमने अपने रिंग के बारे में झूठ बोला, अब तुम कहाँ जा रही हो। फिर बाद में वहाँ पर सीईओ चिन आ जाते हैं। फिर बाद में वोंग की दोस्त सीईओ चिन से संग की बुराई करने लगती है। फिर बाद में वोंग की दोस्त सीईओ को ये भी बताती है कि संग के पास जो रिंग है वो नकली है, जो ग्रैंडमा ने रिंग दी थी वो तो वोंग के पास है। फिर संग सीईओ को बताने लगती है कि ग्रैंडमा ने मुझे खुद ही ये रिंग दी थी, तो वोंग के पास जो रिंग है वो नकली है। फिर बाद में वहाँ पर सीईओ की ग्रैंडमा आ जाती है और वो वोंग से पूछने लगती है कि किसने तुम्हें ये रिंग दी। फिर वोंग सीईओ के पास आ जाती है और वो कहती है कि मैं तो आपकी सेक्रेटरी हूँ, मैं तो वैसे भी सब लोगों से मिलती रहती हूँ। फिर बाद में सीईओ संग के पास आते हैं और ग्रैंडमा को बताते हैं कि मैं संग को पसंद करता हूँ और हमने अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी बना लिया है। फिर बाद में संग को सिल्वर की रिंग ग्रैंडमा को वापस करने लगती है और संग ग्रैंडमा से ये भी कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ग्रैंडमा से कहते हैं कि तुम ये गिफ्ट मेरी तरफ से रख सकती हो, ये तुम अपनी वेडिंग का गिफ्ट समझो। सीईओ संग को वो रिंग बनाने लगते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम ये रिंग रख सकती हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सीईओ और संग को दिखाया जाता है। वो लोग एक रेस्टोरेंट गए होते हैं। संग वहाँ पर रखा हुआ एक मेन्यू खोलती है तो वहाँ के खाने की प्राइस बहुत ज्यादा होती है। फिर बाद में संग सीईओ से कहती है कि मुझे भूख नहीं है, तो सीईओ से कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है। संग खाने के लिए कुछ भी ऑर्डर नहीं करती है, लेकिन सीईओ अपने खाने के लिए ऑर्डर कर देते हैं। फिर जब सीईओ और संग खाना खा लेते हैं फिर बाद में सीईओ वहाँ से चले जाते हैं। संग कभी भी खाना खाने की होती है तो वहाँ पर एक लड़की और एक आदमी आता है। वो लड़की संग की क्लासमेट थी। वो लड़की उसे कहने लगती है कि तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम यहाँ पे खाना खा सकती हो। फिर बाद में वो लड़की उसे ये भी बताती है कि मेरे साथ जो लड़का है वो सीईओ चिन है और वो उसे कहती है कि मेरा हस्बैंड सबसे ज्यादा अमीर है। फिर बाद में संग उठती है तो उसकी क्लासमेट आकर उसे बुरा भला करने लगती है। फिर वहाँ पर असली वाले सीईओ चिन आ जाते हैं। वो उस लड़की के हस्बैंड को धक्का देते हैं, संग के पास चल जाते हैं और वो उसके साथ अपनी पिक उतारते हैं। फिर बाद में वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। वो लड़की का हस्बैंड कहने लगता है इस बंदर ने मुझे हिट किया था, इसे रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दो। फिर संग सीईओ के आगे खड़ी हो जाती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। फिर बाद में सीईओ को सेक्रेटरी उस लड़की को थप्पड़ मारता है तो वो लड़की बोलने लगती है कि मैं सीईओ चिन की वाइफ बनने वाली हूँ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ। फिर बाद में सीईओ का सेक्रेटरी उस लड़की को बताता है कि ये फेक सीईओ चिन है। तो लड़का भी पीछे हटने लगता है और गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। फिर बाद में सीईओ का सेक्रेटरी उसे बताता है कि तुमने फ्रॉड किया है और दूसरों की पहचान को अपनी पहचान बना लिया है, इसलिए अब तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा। वो लोग भी उसे यहाँ से ले जाते हैं। फिर बाद में वो लड़की भी गिर जाती है और वो सोचती है कि मैं फेक बंदे के साथ रह रही थी, मैंने तो उसे अपना सब कुछ दे दिया था। तो संग उससे कहने लगती है कि तुम ये डिजर्व करती थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें संग और सीईओ को दिखाया जाता है। संग सीईओ को बताती है कि आज मेरा क्लास रियूनियन है। फिर वो लोग वहाँ पर एक लड़की से भी मिलते हैं जो कि संग के कॉलेज में पढ़ती थी। वो लड़की संग से कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड हैंडसम है लेकिन वो अमीर नहीं है, तो क्या फायदा हुआ इसका। और वो लड़की उसे ये भी कहती है कि तुम तो आज बहुत ज्यादा एम्बैरेस होने वाली हो। फिर संग उसे कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो और वो अंदर जाने लगती है तो सीईओ बाहर चला जाता है। फिर संग अकेली ही अंदर चली जाती है। वो देखती है कि जो लोग अमीर हैं उन लोगों की टेबल अलग है और जो लोग एवरेज लोग हैं उन लोगों की टेबल अलग है। वो भी एवरेज वाली जगह पर जाकर बैठ जाती है। अमीर वाली टेबल पे बैठी हुई लड़की कह रही होती है कि चाइना की चीजें बेकार होती हैं, सबसे अच्छी चीजें तो बाहर के मुल्क की होती हैं। एक लड़की उसकी टेबल पर खाना रखती है तो वो उसे टकरा जाती है तो वो लड़की उसे बुरा भला कहती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है मेरी ड्रेस को टच करने की। वो जो सब एवरेज वाली टेबल पे बैठे हुए लोगों का मजाक उड़ाती है। फिर बाद में संग उठती है और वो अमीर लोगों को बोलने लगती है। फिर बाद में सारे एवरेज लोग भी आकर संग के साथ खड़े हो जाते हैं। संग उन लोगों के पास जाती है और वो देखती है कि उनके ड्रेस पे चाइना की ही है। फिर बाद में उस लड़की का हस्बैंड उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सब ब्रेसलेट मंगाता है और फिर वो लोग संग का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी तो इतनी औकात ही नहीं है कि कोई तुम्हें इतना अच्छा ब्रेसलेट गिफ्ट करे। फिर बाद में सीईओ वहाँ
पर आ जाता है। संग भी उसके पास आती है और सीईओ से बहुत ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट देता है। वो अमीर आदमी भी सोचने लगता है कि ये ब्रेसलेट तो बहुत ज्यादा महंगा लगता है। फिर बाद में वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और उस अमीर आदमी को पता चलता है कि ये सीईओ जिन है, जो कि सबसे ज्यादा अमीर इंसान है। फिर बाद में सीईओ संग को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। वो बंदा भी गिर जाता है। फिर बाद में जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो सोंग गाड़ी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो सीईओ से कहती है कि तुम्हारी वजह से आज यहाँ बैटल जीत गए। फिर हमें संग और ग्रैंडमा को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में आए हुए थे। तो वहाँ पर वही अमीर लड़की और उसका हस्बैंड आ जाता है और वो बंदा संग को बताता है कि पहले सीईओ जिन मुझे गुस्सा कर रहे थे और अब उन्होंने मुझे अपनी पार्टी में इनवाइट किया है। ये कहकर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर बाद में सीईओ की ग्रैंडमा संग से कहती है कि तुम भी पार्टी में जाओगी। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर वो अमीर लोग भी आए थे और संग भी उस पार्टी में गई थी। फिर बाद में वहाँ पर सीईओ जिन भी आ जाते हैं। वो अमीर बंदा सीईओ को मारने वाला होता है तो सीईओ उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे गिरा देते हैं नीचे। और फिर बाद में सीईओ उस बंदे से कहते हैं कि आइंदा तुम लोगों ने संग के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो याद रखना। फिर बाद में संग भी सीईओ को देख लेती है। फिर संग सीईओ के पास आती है और वो उसे कहती है कि तुमने ये क्या कर दिया और वो उसको लेकर पार्टी से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें संग और वॉन को सीईओ के ऑफिस में दिखाया जाता है। वॉन सीईओ से कह रही होती है कि मैं संग को मौका देना चाहती हूँ आगे बढ़ने का। तो सीईओ से कहते हैं कि तुम लोग अपना काम एक दूसरे से बदल लो। फिर बाद में वॉन सीईओ से कहती है कि मैं क्लीनर का काम करूंगी और वो गुस्से में बाहर चली जाती है। और फिर बाद में हमें वॉन को बाहर दिखाया जाता है और वो कहती है कि सोन मैं तुमसे बदला लेकर ही रहूंगी। और फिर बाद में वो सोन के पास जाती है और वो उसे बताती है कि सीईओ का एक्सीडेंट हो गया है, वो कंपनी के बैग में हुआ है, तुम उधर चली जाओ जल्दी से। संग उसकी बात मान लेती है और यहाँ से जाने लगती है। फिर बाद में सीईओ बाहर जाकर देखते हैं तो उसे संग कहीं भी नहीं मिलती है। सीईओ संग को कॉल भी करते हैं लेकिन उसकी कॉल नहीं मिल रही होती। फिर बाद में सीईओ अपने सेक्रेटरी को कॉल करते हैं और वो उसे संग को ढूंढने का कहते हैं। दूसरी तरफ हमें संग को दिखाया जाता है जो कि कंपनी के बैग में पहुंच गई होती है लेकिन उसे कहीं भी एक्सीडेंट नहीं दिखता। सीईओ का सेक्रेटरी भी उसे देख लेता है तो संग उसके पास जाती है और वो उसका सेक्रेटरी से पूछने लगती है कि सीईओ ठीक है, उनका कार एक्सीडेंट हो गया था। फिर बाद में वहाँ पर सीईओ भी आ जाता है। संग उससे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा लेकिन तुम मुझे कहीं भी नहीं मिले। फिर बाद में सीईओ उसके फोन में अपनी लोकेशन डाल देते हैं और वो उसे कहते हैं कि अब तुम मुझे कभी भी ढूंढ सकती हो अपने फोन के जरिए। और फिर बाद में संग बेहोश हो जाती है। सीईओ उसे अपनी गाड़ी में बैठा देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें संग को दिखाया जाता है जो कि सीईओ के घर में सो रही होती है। सीईओ संग को बताते हैं कि तुम बेहोश हो गई थी इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। संग बोलती है कि मैं पूरी रात घर से बाहर रही, मेरी मॉम मेरे से परेशान होंगी। वो बाहर जाने लगती है तो वो अपनी मॉम को आते हुए देखती है तो वो फौरन से घर के अंदर चली जाती है। फिर बाद में संग और सीईओ छुपकर संग की मॉम को देखते हैं। फिर बाद में वो अपनी मॉम के घर जाती है। इसकी मॉम उसे पूछती है कि तुम पूरी रात कहाँ थी। तो संग उन्हें बताती है कि मैं कंपनी में ओवर टाइम कर रही थी। फिर बाद में संग अपनी मॉम से कहती है कि आपका सीईओ चिल कैसे रखते हैं, क्या आप उन्हें अपना सन इन लॉ बनाना चाहती है। तो उसके मॉम उसे कहने लगती है कि तुम्हें फीवर है क्या, कि जब मैं छोटी थी तो मैं भी जंगकुक से शादी करना चाहती थी। फिर हमें संग और सीईओ और उसके गार्ड्स वगैरह को दिखाया जाता है जो कि संग के घर जा रहे थे उसकी मॉम से मिलने के लिए। संग सीईओ से कहने लगती है कि तुम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें लेकर जा रहे हो मेरी मॉम के लिए। फिर बाद में संग सीईओ के ट्रिक्स पकड़ लेती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरी मॉम से डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बाद में लिफ्ट खुलती है तो दूसरी तरफ संग की मॉम होती है और वो उन्हें देख लेती है। फिर हमें घर में संग को और उसकी मॉम को दिखाया जाता है। उसकी मॉम उसे कहती है कि सीईओ शिन बहुत ज्यादा अमीर है, उसकी फैमिली हमें बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेगी। फिर बाद में बेल बजती है तो उसकी मॉम जाकर दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर सीईओ की ग्रैंडमा होती है और सीईओ भी होते हैं। तो ग्रैंडमा संग की मॉम को बताते हैं कि इन दोनों बच्चों की शादी हो गई हुई है। सीईओ संग की मॉम को एक गिफ्ट दिखाता है जो कि एक पेंटिंग होती है। फिर बाद में सीईओ एक कोई डब्बा लाता है और वो सब लोगों को बताता है कि मेरी सारी गाड़ियाँ और मेरी कंपनी के शेयर्स मैंने सारे संग के नाम कर दिए हैं। फिर अब नेक्स्ट सीन में हमें संग को दिखाया जाता है। उसके घर में उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आई होती है। संग की दोस्त उन्हें बताती है कि ये पेंटिंग बहुत ज्यादा महंगी है, ये तो आपके घर से भी महंगी पेंटिंग है। फिर हमें संग को दिखाया जाता है वो बाहर जा रही होती है तो उसे एक लड़का मिलता है जो कि उसका पहला बॉयफ्रेंड था जिसको उसने छोड़ दिया था। तो बंदा संग से माफी मांगने लगता है और वो उसे कहता है कि आप फिर से रिलेशनशिप में आ सकते हैं। तो संग उसे बताती है कि मेरी शादी पहले ही हो चुकी है, वो भी सीईओ चिन से। तो बंदा उसके पीछे ही पड़ जाता है। तो बंदा उसे कहता है कि मेरे पास अब कोई पैसा नहीं है, तुम अपने अमीर हस्बैंड से कहकर मुझे थोड़े से पैसे दिलवा दो। फिर बाद में वहाँ पर सीईओ की गाड़ी भी आ जाती है। सीईओ गाड़ी से निकलकर उस बंदे को मारता है और संग उसे कहती है कि मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगी। और फिर बाद में सीईओ गाड़ी में संग को अपने साथ ले जाता है। इसी को दिखाते हुए ये ड्रामा भी खत्म हो जाता है। अगर आपने और ऐसे ड्रामास देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि और
ड्रामास हमारे चैनल पे आ सके।